सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले ये लोग वो राक्षसी पद्धति वाले लोग हैं। पिछले 75 साल से इनके चाहे वो पूर्वज हों चाहे ये खुद हों हम पर बार बार अत्याचार कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, हमारे ऊपर राज कर रहे थे। संघर्ष तो हम कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर हमारा है। ये जो यहाँ पर शासक थे वो हमारे थे। डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी द्वारा ये जो है विलय पूर्ण रूप से जो है भारतवर्ष के साथ किया गया था। इसी प्रकार 370 और 35 से जो है वो खत्म हो गई। अत्याचार का अंत हो गया है। वो युग अब समाप्त हो गया। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पहले भी महाराजा हरि सिंह जी के समय में न्याय के बल पर चलता था, एक बार फिर से जो है वही बेस रहेगा। जम्मू की जनता एक बार फिर से खुशहाल होगी। मुश्किल से 47 के बाद आज फिर वो दिन आया है कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो फूल हैं इकट्ठे होकर महके जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर को जो कहा था कि यदि धरती पर कोई स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया है और हम सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले का अपनी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। 5 अगस्त 2019 इतिहास के पन्नों की वो तारीख जिस दिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया था। कुछ राजनीतिक दलों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप केंद्र सरकार के इस फैसले पर संज्ञान लें और सही फैसला सुनाएं। और आपने देखा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन दलीलें सुनी गई। 5 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया और आज 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सार्वजनिक किया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है और जम्मू कश्मीर के कुछ एक राजनीतिक दल हैं जो परेशान हो चुके हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार जागड़ नेता करण सिंह। करण सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। धारा 370 पूर्ण तरीके से ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था सही फैसला था। राष्ट्रपति जी ने जो हस्ताक्षर करके फैसला लिया था बिल्कुल सही फैसला था। कैसे देखते हैं आप? बहुत सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है और हम सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले का अपनी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि पिछले 75 साल पहले जो जख्म हमें दिए गए थे, हमारे जख्मों को खरोदने का काम किया गया। एक बहुत बड़ी खाई जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का विलय भारतवर्ष के साथ कर लिया, तो उसके बाद कुछ भी इफ़ एंड व्हाट की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आड़ में हमारे जख्मों पर नमक छिड़का, हमें इसे खरोद कर 75 साल हमारे साथ यातनाएं करते रहे, हमारे शोषण करते रहे। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को ये इन जख्मों को पूर्ण रूप से ठीक करने का कार्य किया था। लेकिन फिर भी जो झूठे लोग थे, जो हम पर अत्याचार करने वाले लोग थे, वो एक बार फिर से ये ऐसा हमें भ्रम में रखकर करना चाहते थे कि ये 370 और 35 से एक बार फिर बहाल होगी। लेकिन झूठा आदमी जो है कुछ देर के लिए नाच गा सकता है, खुशियां मना सकता है, लेकिन अंत में मंजिल जो है सच्चे आदमी को ही मिलती है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि जो पिछले 75 वर्ष से महाराजा हरि सिंह जी के अनुयायी थे, वो जो संघर्ष कर रहे थे, आज उस पर पूर्ण रूप से मोहर लगी है और जो विजय जो हुई है सत्य की हुई है। करण जी, जिस तरह से आपने कहा कि अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, वो आवाम से कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पड़ाव है, ये जो हार हुई है हमारी हार नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। ये सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये लोग वो राक्षसी पद्धति वाले लोग हैं, मानसिकता वाले लोग हैं, जो पिछले 75 साल से इनके चाहे वो पूर्वज हों चाहे ये खुद हों हम पर बार बार अत्याचार कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, हमारे ऊपर राज कर रहे थे। लेकिन
ये जो आज अंत हुआ है बेसिकली इन राक्षसी ताकतों का अंत हुआ है, क्योंकि संघर्ष तो हम कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर हमारा है, ये जो यहाँ पर शासक थे वो हमारे थे, डोगरे शासक थे, और अंतिम शासक डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी द्वारा ये जो है विलय पूर्ण रूप से जो है भारतवर्ष के साथ किया गया था। जब महाराजा साहब ने इसका विलय कर दिया भारतवर्ष के साथ, तो फिर इसमें और कोई संशय रहता नहीं था। तो ये वो लोग थे जो महाराजा जी के नीतियों का विरोध करते थे, और उनकी नीतियों की आड़ में हमारे ऊपर इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर, जो शरारती तत्व उस वक्त भारतवर्ष में भी रहे होंगे, उनके साथ मिलकर हमारे साथ जो ये अत्याचार करने की इन्होंने बात शुरू की थी, तब आज एक बार फिर से देशभक्त सरकार आकर उसको ख़त्म किया है, और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। करण जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं निराश हूं, लेकिन स्ट्रगल जारी रहेगा। भाजपा को यहां तक पहुंचने में 77 साल लगे, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला जी जो कह रहे हैं कि मैं निराश हूं, वो निराश तो होंगे, क्योंकि अब अत्याचार का अंत हो गया है। जो इनके पूर्वजों ने हमारे साथ अत्याचार किए, इन्होंने हमारे अत्याचार किए, वो युग अब समाप्त हो गया है। इन्होंने तो निराश होना ही होना है, और जब एक बार इन असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, फिर कोई उसमें पनपने की जो है गुंजाइश नहीं रहती। अब ये जो है इनके सपने ही रहेंगे। ये अध्याय खत्म हो चुका है। जैसे एक बार रावण का अंत हुआ तो फिर रावण पैदा नहीं होता, एक बार कंस अंत हुआ वो पैदा नहीं हुआ, इसी प्रकार 370 और 35 से जो है वो खत्म हो गई। अब उसका जो है फिर से जन्म नहीं हो सकता, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया है। ये जो है गंगा के घाट में विसर्जित कर दी गई हैं, और अब इनका फिर से आना कोई मुमकिन नहीं है। करण जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उसे भी हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन करवा दें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्टेट का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द दिया जाए। उसे कैसे देखते हैं इस फैसले? वो तो पहले ही माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि जब भी इधर इलेक्शन होंगे तो वो दर्जा दे दिया जाएगा, और इलेक्शन के लिए जो है 5 अगस्त 2019 के बाद एक माहौल तैयार किया जा रहा है। नई परिस्थितियों में इलेक्शन होगी, नए कानूनों के साथ इलेक्शन होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा समीक्षा की जा रही थी कि पुराने जो है 370 और 35A की आड़ में जो इन्होंने यहाँ पर कमियाँ रखी हैं, त्रुटियाँ रखी हैं, जो यहाँ पर अत्याचार करने वाले कानून रखे हैं, एक बार उनका सफाया हो जाए तो इलेक्शन होगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से पहले ही इलेक्शन का प्रोसेस जो है मेरे ख्याल में चल रहा है, और जल्द इलेक्शन होंगे, ये तो ऐसा तो हम सब मानते हैं। ठीक है करण जी, आप जनता के लोकप्रिय नेता हैं, जनता आपको सुन रही है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कोई संदेश रहेगा आपकी तरफ से? जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसके लिए यही संदेश है, खुशियाँ मनाएं, और जो पिछले 70 साल से हमारे जख्मों को खरोद कर जो लोग अपना शासन चला रहे थे, हमारा खून पीकर अपना शासन चला रहे थे, और ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पहले भी महाराजा हरि सिंह जी के समय में न्याय के बल पर चलता था, जो बेस था वो न्याय था, एक बार फिर से जो है वही बेस रहेगा, न्याय जो है बेस रहेगा। जम्मू की जनता एक बार फिर से खुशहाल होगी। डोगरा जैसे 1947 के पहले खुश था, उसी प्रकार अब भी होगा। जिस प्रकार 1947 से पहले कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू कश्मीर में एक बनकर रहता था, एक गुलदस्ते के सभी फूल थे, उसी प्रकार आगे भी रहेगा, और सभी मिलकर महकेंगे। यही हमारा संदेश है कि इन शरारती लोगों की बातों में फिर से मत आइएगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से 47 के बाद आज फिर वो दिन आया है कि एक बार फिर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो फूल हैं इकट्ठे होकर महके जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर को जो कहा था कि यदि धरती पर कोई स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, और उसको जो बंदूकों के साए में नर्क बना दिया गया था, हमने उसको फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, और बिना जम्मू कश्मीर की जनता के ये हो नहीं सकता। तो जम्मू कश्मीर की जनता एक बार फिर से एक हो जाए, और फिर से कहेंगे हम कि यदि कोई जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जनता के चहेते
करण सिंह जी युवा नेता हैं, धाकड़ नेता हैं, जब भी अपनी बात रखते हैं बेबाक होकर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही धारा 370 को लेकर फैसला आया, भाजपा के खेमे में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। भाजपा के नेता धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, उमर अब्दुल्ला और भी जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग पार्टीज़ के, सब ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। ये सारी चलचित्र आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।